नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद सलात व सलाम अलैका। हम्दो सलात के बाद हमारी आज की इस बज़्म के दूल्हा और आज की इस ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा फ़ारूकुल हसन रिज़वी मद्दअज़िल्लुहु आली मरकज़ी रहनुमा लब्बैका या रसूलल्लाह और उनके साथ जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए कराम, मशाइख़ अज़्ज़ाम और मुजाहिदीन इस्लाम, मैं ख़ुसूसी तौर पर हदिया तबरीक पेश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद जावेद सुल्तानी साहब को और उनकी पूरी टीम को इस खूबसूरत ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर। हज़रात ज़िवक़ार, मैं ये समझता हूँ कि वक्त इंतहाई कलील है और मैं भी हज़रत का खिताब सुनना चाहता हूँ। और माशाअल्लाह जब आप खिताब फरमाते हैं लय की दुनिया में एक अजीब सा सुरूर पैदा होता है, दिलों के तार छिड़ जाते हैं और यूं ही लगता है कि जो हमने बुजुर्गों से सुना कि तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की नए प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। जिन्होंने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की खिदमत में रहे, हमने देखा कि इस्लामाबाद धरने के अंदर भी जो पहला धरना हुआ था उसके अंदर भी, और फिर तसलसल के साथ एक मजबूत दीवार बनकर मरकजी क़यादत कैदो बंद की सऊलतें बर्दाश्त कर रही है और ये मुजाहिद लाहौर की सरजमी पे तन तनहा डटा हुआ है। हजार खौफ हो लेकिन ज़बा हो दिल की रफीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। हज़रत ज़िवक़ार हुक्म हुआ कि चंद बातें मैं अर्ज किए देता हूं। जहां तक मसला ख़त्म नबूवत का जिक्र है, कमली वाले आका की अजमत की बात है, हमारा अकीदा और ईमान है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और वो नबी हमारा नबी है, अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा अकीदा और ईमान 1400 साल से ये अकीदा है और इसी अकीदे पे अल्लाह हमें मौत दे, मरते दम तक यह अकीदा, हमारी आने वाली नस्लों का ये अकीदा, हमारा अकीदा यह है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। अब क़यामत तक कोई नबी आ सकता। इकबाल ने कहा था, बस खुदा बरमा शरीयत खत्म कर, बर रसूले मां रिसालत खत्म कर दे।
ये तय हो गया कि अब कोई नबी आ सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, है ही कोई नहीं। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। देखो ना मौसम कितना गर्म था। ये खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का सदका है कि बगैर पंखे के आप बैठे हुए हैं। ठंडी हवाएं मदीने से आ रही हैं, मदीने से हवा आ रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं। इन उशाक के लिए, कमली वाले के मानने वालों के लिए हजरत हमारा अकीदा ईमान कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आ सकता। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी इस पर बात करने से पहले ये बात अर्ज करता चला जाऊं। रब ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिय्या। कुल महबूब आप फरमा दीजिए, ऐलान कर दीजिए। कुल का तर्जमा ये है, रब फरमाता है कमली वाले बोल, ऐ मेरे मदनी ढोल अपने प्यारे प्यारे लब खोल। ये रब बोल रहा है। कुल महबूब आप बोलिए, ऐलान कर दीजिए, ये बात कह दीजिए, ये बात बता दीजिए, गुलामों से कह दो, मानने वाले से कह दो, कयामत तक आने वाले लोगों से कह दो। कुल कुल महबूब बोल, बोल, ऐलान कर, बात कर। आला हजरत बोले फरमाते कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। रब फरमाता कुल महबूब बोल, कुल कुल। मेरे लिए आप बेशक ना बोले, जब हजरत का खिताब होगा आप खुद ही बोलेंगे। कुल महबूब बोल, कुल कुल। अल्लाह, बात अल्लाह की है, कुरान अल्लाह का है, मगर रब फरमाता है कुल कमली वाले तू बोल, तू ऐलान कर। यहां तक कि अपनी तौहीद की बात भी आई ना, तो रब ने डायरेक्ट नहीं फरमाया कि लोगों में अहद हूं मैं एक, फरमाया कुल कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब बोल, ऐलान करके अल्लाह अहद है, अल्लाह एक है। या अल्लाह तौहीद तेरी, मखलूक भी तेरी, और मुझे फरमा रहा कि कुल तू ऐलान कर। या अल्लाह तू खुद ही कह दे, तू खुद ऐलान कर दे। फरमाया दो वजह है। फरमाया महबूब एक बात तो यह है कि रब बताना चाहता है कि अल्लाह ने अपनी तौहीद का ऐलान भी किया तो मुस्तफा के वसीले से किया। जो लोग वसीले को नहीं मानते ना, रब ने डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं एक हूं, अपने महबूब के वसीले से बताया। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब तू ऐलान कर दे अल्लाह अहद है, ताकि पता चल जाए जो वसीले के कायल नहीं उन्हें मालूम हो जाए। और अब बताना चाहता है ओ दुनिया वालों, ओ बगैर वसीले के मुझ तक आने वालों, जब मैं रब होके इस कमली वाले के वसीले के बगैर तुमसे बात नहीं करता, तुम बंदे होकर इसके वसीले के बगैर मुझ तक कैसे आओगे। और दुनिया को बता दिया गया कि कयामत तक जो अल्लाह की तौहीद को मानेगा मुस्तफा के वसीले से मानेगा। जो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह, एक बार खुल के बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं आपका ज़ौक़ देख रहा हूं और आपका ज़ौक़ ताज़ा करना चाहता हूं। जरा खुल के बोलिए सुभान अल्लाह, मुहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
ये वसीला है कि क़यामत तक जो नबी का वसीला छोड़ के रब की तौहीद को मानेगा, रब उसकी तौहीद को उसके मुंह पे दे मारता। तौहीद भी वो कबूल है जो मुस्तफ़ा के वसीले से होगी। रब ने फरमाया कुल, कमली वाले तू ऐलान कर, महबूब बोल, या अल्लाह तू खुद ही कह दे, तू खुद ही ऐलान कर दे। फरमाया कमली वाले मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, मैं कहूं तो कैसे कहूं, मैं तो जबान से पाक, मैं लुगत से पाक, मैं बोली से पाक, मैं जेहद से पाक, मैं रंग से पाक, मैं रूप से पाक, मैं बोलने से पाक, मैं नुतक से पाक, मैं तो जबान से बोलता ही नहीं, मैं कान से सुनाई नहीं देता, आंख से दिखाई नहीं देता, आवाज से सुझाई नहीं देता, मैं हर जगह में हूं मगर हर जगह से पाक, पाक से भी पाक, ला मकान से भी पाक, और मकान से भी पाक, ला मकान से भी पाक। कमली वाले मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, मैं बोलूं तो मेरी सुनेगा कौन, मेरी बात सुनने की जसारत किसमें है, मेरी बात सुनने की ताकत किसमें है, मैं सुनूंगा तो कौन, मैं कहूंगा तो बोलेगा कौन, सुनेगा कौन। इसलिए महबूब मैं नहीं बोलता, अव्वल तो मैं बोलता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं, मगर जब भी बोलता हूं तेरे ही मुंह से तो बोलता हूं, तेरे ही मुंह से तो बोलता हूं। फिर हमने अजीब मामला देखा। मेरे नबी जैसा, मेरे नबी की मिसाल खुदा की खुदाई में नहीं, कायनात के अंदर नहीं, हो सकता ही नहीं, मुमकिन ही नहीं, है ही नहीं। जो कहेगा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, जहन्नम का खंजीर है। मेरे नबी पे अल्लाह ने नबूवत खत्म कर दी। अगर मैं ये बात कहूं कि अल्लाह ने बात की उस महबूब से, बात की उस महबूब से, उसके बाद आज तक उसने बात की नहीं, उसने कोई नगमा अलापा ही नहीं, उसने कोई साज छेड़ा ही नहीं, उसने कोई यार बनाया ही नहीं, उसने किसी को सरे अर्श बुलाया ही नहीं, उसने कोई नबी बनाया ही नहीं। उसने उस महबूब को बना के फरमाया कमली वाले मुझे तेरी कसम है मैंने आज तक तेरे जैसा बनाया ही नहीं। रब आखे मेरे महबूबा मैं तेरे 100 नाज उठाना हाँ, लोकी मेरिया कसमां खांदे ने, मैं तेरिया कसमां खाना हाँ। वो एक ही है मेरा नबी, तेरा नबी। मुझे एक वाकया याद आ गया। हजरत हमारे एक खतीब, बुजुर्ग खतीब थे, किसी जगह पे वाज कर रहे थे। खत्म नबूवत पर बात करते करते उन्होंने एक जुमला कह दिया कि अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया, अब क़यामत तक कोई नबी आ सकता ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अब मेरे नबी जैसा रब भी नहीं बना सकता, रब भी नहीं बना सकता। एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसकी रगे तो हीद फड़क उठी, कहने लगा जी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर शय पे कादिर है। वो शय का तर्जमा चीज करते हैं, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। उसने कहा क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उनके बड़ों ने किताबों में लिखा है एक मोहम्मद क्या रब चाहे तो ऐसे सैकड़ों बना सकता है। इसलिए उनका अकीदा, वो बुजुर्ग फरमाने लगे नहीं बना सकता। वो कहने लगा जी बना सकता है। कुरान की आयत नहीं है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आपने फरमाया मुझे ये बता, रब तेरा दूसरा बाप बना सकता है? तेरा दूसरा बाप बना सकता है? कहने लगा नहीं, बाप तो एक ही होता है, जिसके नुतफे से मैं बन गया। अब मेरा दूसरा बाप नहीं हो सकता। फरमाया जो खुदा तेरा दूसरा बाप नहीं बना सकता, वही रब मेरा दूसरा मोहम्मद भी नहीं बना। हजरत वक्त नहीं, मुझे बड़ा एहसास है वक्त का, लेकिन हजरत ने फरमाया जरा थोड़ा सा खुल के बात करो, तो इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं। आप भी जरा खुल के सुभान अल्लाह कह दीजिए।
हमारा ईमान है वो सांचा ही रब ने तोड़ छड़िया जिदे विच महबूब नू ढालिया सी हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता अब कयामत तक कोई नहीं आ सकता रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी चश्मे ख्याल में न दुकानें आईना साज रब ने फरमाया कुल कमली वाले बोल अब तो जो करना हजरत बड़ा अजीब मामला है जबान एक है बोलने वाले दो है जबान एक है बोलने वाले दो है कभी आपने सुना कभी आपने देखा मुंह एक है बोलने वाले दो हैं शीशी एक है खुशबुएं दो है फूल एक है पत्तियां दो है शमा एक है किरणें दो है सूरज एक है शुआएं दो है जात जो है वो एक वो जो बात एक है मुंह एक है बोलने वाले दो हैं कभी वो बोलता है कभी ये बोलता है अच्छा ईमानदारी से बताओ वो कब बोलता है जब ये बोलता है अच्छा ये कब बोलता है जब वो बोलता है वो कब बोलता है जब ये बोलता है ये कब बोलता है जब वो बोलता है सुन लो मेरा ये जुमला नोट कर लो लोग कहते हैं सुन्नी शिर्क करते हैं ना हम शिर्क नहीं करते हम इश्क करते हैं हम शिर्क नहीं करते हम इश्क करते हैं हम बिदअत नहीं करते हम मोहब्बत करते हैं सुनो ये जुमला हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफा की जात एक है हम ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफा की जात एक है हम कहते हैं खुदा और मुस्तफा की बात एक है सुभान अल्लाह माशाल्लाह बस एक बात आखिरी बात अर्ज करता हूं इस पर जितनी भी गुफ्तगू करूं कम होगी वुसअते दिल तो बहुत है वुसअते सहरा कम है इसलिए मुझ में तड़पने की तमन्ना कम है आखिरी बात कहता हूं तवज्जो से सुनना हजरत ज़ीवकार हमारे रब का हमारे नबी के साथ ऐसा ताल्लुक है ऐसी वाबस्तगी है ऐसी वारफ्तगी है ऐसी मोहब्बत है ऐसा ताल्लुक है ये नहीं कहते कि खुदा और मुस्तफ़ा की ज़ात एक है बल्कि मैं ये कहता हूँ खुदा और मुस्तफ़ा की बात एक है जब वो बोलता है तब ये बोलता है जो जिससे वो बात करता है इसी से वो बात करता है जिससे वो राजी इससे ये राजी जिससे ये राजी उससे वो राजी रब फरमाता कमली वाले जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है फिर जो तेरा है वो सब कुछ मेरा है और जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है क्योंकि तू मेरा मैं तेरा फिर जो तेरा वो मेरा जो मेरा वो तेरा और आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा जहाँ मोहब्बत हो वहाँ तेरा मेरा नहीं होती फरमाया कमली वाले जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है तू मेरा मैं तेरा फिर जो कुछ तेरा वो सब कुछ मेरा जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा हरकत तेरी बरकत मेरी इशारे तेरे सहारे मेरे जिस्म तेरा ताकत मेरी बाजू तेरे कुव्वत मेरी आंख तेरी बसारत मेरी कान तेरे समात मेरी जबान तेरी बयान मेरा नुतक तेरा कलाम मेरा अदा तेरी रजा मेरी गुस्सा तेरा जहन्नम मेरी कमली वाले उम्मत तेरी जन्नत मेरी कहो सुभान अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत इस तरह नहीं दोनों हाथ उठा के आप नारा लगाएं और मैं माइक छोड़ता हूं सरजमीने अरूब पर अरूब मोड़ पर हजरत तशरीफ लाए हम दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें खुश आमदीद कहते हैं अहलन व सहलन मरहबा ये हमारा मान भी है हमारा फ़ख्र भी है ये हमारा फ़ख्र भी है हमारा मान भी है और हकीकत ये है कि इन्होंने कौम को जगाया है ख़त्म नबूवत का पैगाम पहुँचाया है शायद ये कौम भूल जाती
ख़त्म नबूवत के इस मसले को, लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन ने उस बात को इस तरह उजागर कर दिया कि सिर्फ पाकिस्तान की सरजमी पर नहीं, दुनिया के कोने कोने में ये ऐलान गूंज रहा है, लब्बैक मन सब्बा नबीयन। ये हदीस तो कमली वाले आका की है, रावी मौला कायनात मौला अली शेर खुदा है। हदीस बरहक है, लेकिन 1400 साल से ये हदीस थी, लेकिन आज बच्चे बच्चे की जो ज़बान पर जारी है, ये फैज़ है हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन।